नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट लगा के ये भी पता चल रहा होगा आप लोगों को अभी आपकी तैयारी कितना बाकी है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर दीजिए। संसार में सबसे अच्छी बात कहने वालों की कमी नहीं है, परंतु मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष रह गया है जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। इसलिए आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। आज की बड़ी समस्या क्या है बताएंगे क्वेश्चन आपका, कि अच्छी बात कैसे कही जाए, भी है अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। सी है दुनिया का स्वार्थमय हो जाना। डी है दुनिया का अनेक दलों में बंट जाना। तो एक का विकल्प आपका बी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दी गई कविता की पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर विकल्प को चुनिए। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। दूसरा है आपका, काव्यास में चमकीली सुबह का मतलब क्या है। अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह, सूर्य की किरणों से चमकती हुई सुबह। सी है सफ़ेद कोहरे से चमकती सुबह। डी है प्रातः काल का समय। तो दूसरे का हो जाता है आपका क्या, ए हो जाएगा। अगला बताएंगे, तीसरा है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छा वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य का। तो तीसरे का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। चौथा है आपका, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो चौथा का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, ए विभाव। अगला देखेंगे, पांचवा है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार बाल है बताएंगे। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीली वो काल रसना पसारी है। इसमें बताइएगा, इसमें दो अलंकार है, दोनों अलंकार बताइएगा, उपमा और रूपक होगा। बी, ये यचक नहीं है, ये यमक है, ये यमक है, मिसप्रिंट है इसमें। यमक और श्लेष, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। तो पांचवें का विकल्प आपका हो जाएगा सी। छठा देखेंगे, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो छठे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, भाषा ज्ञान। अगला देखेंगे, सातवां है, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प क्या है। त्या और या और सा, या और ये, इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो सातवें का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे, आठवां है आपका, सियार का तत्सम क्या होगा। श्रृंगार, स्यार, स्यालक, श्रृंगाल। तो आठवें का विकल्प आपका हो जाएगा डी, श्रृंगाल। अगला देखेंगे, नौ है आपका, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। प्रसारण, संकुचन, ओजस्वी, निस्तेज, भिज्ञ, सभिज्ञ, देहाती, शहरी। तो नौ का बताएंगे, तो नौ का आपका सी हो जाएगा, भिज्ञ, सभिज्ञ। अगला देखते हैं, दस है आपका, षष्ठ पद का पर्यायवाची है। तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो दसवें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, भ्रमर। अगला देखते हैं, 11 है, वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य है, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो 11 का आपका सी हो जाएगा, उपासक। अगला देखेंगे, 12 का है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। तो 12 का हो जाएगा आपका कौन सा, तो 12 का डी हो जाएगा, प्राण। अगला देखेंगे, 13 है आपका, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धरों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो 13 का आपका सी हो जाएगा। 14 देखेंगे, प्रति उत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यय, प्रत, प्रति, प्रत्यु। तो 14 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, प्रति। अगला देखते हैं, 15 है आपका, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ता, पयोद। तो 15 का आपका हो जाएगा, अनुस्वार में विसर्ग संधि नहीं, बल्कि मनः धन अनुकूल, पयः धन द और माना धन ताप होता है, इन तीनों में आपका विसर्ग संधि है। अगला देखते हैं, 16 है आपका, देह लता इस सामासिक पद में कौन सा समास है। कर्मधारय, दिगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, कर्मधारय। 17 देखेंगे, सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, आंखों में धूल झोंकना।
18 देखेंगे चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, अमृत राय। तो 18 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 19 है वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। तो 19 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। तो 20 का विकल्प आपका ए हो जाएगा तुरंग। अगला देखते हैं रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ये है आपका, इसमें बताइएगा 21 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिशन इन्वेंशन वाज दियर लो कॉस्ट, एस्थेटिक एस्पेक्ट, फंडामेंटल सिंप्लिसिटी, मल्टीपल यूजफुलनेस। तो 21 का हो जाएगा आपका सी। अगला देखेंगे रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये आपका पोएम है, इससे संबंधित आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। बताइएगा व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन वेयर द विंड इज लाइक ए व्हीटेड नाइफ, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड इफिट। तो 22 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सिमली। अगला देखेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एडजेक्टिव, नाउन। तो 23 का आपका हो जाएगा सी, एडजेक्टिव। अगला देखेंगे इन द फॉरेस्ट आई सा डॉट डॉट ऑफ डियर, हियर्ड, बैंड, फ्राइड, स्वार्म। तो 24 का आपका ए हो जाएगा। 25 देखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्ब विल्स इज, दीज, सो, योर, द। तो 25 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सो। अगला देखेंगे 26 है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही डॉट डॉट इन इलाहाबाद फॉर 5 years, लिव्ड, हैज बीन लिविंग, लिविंग। तो 26 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 27 है चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। तो 27 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 27 का आपका बी हो जाएगा। 28 देखेंगे गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 in a bus, ए टू कैच 2 birds with your hands, टू बी dissatisfied with what you have, see it is better to be satisfied with what you have than to try to get what is not yours, d to trap birds in buses। तो 28 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 28 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 29 चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, बॉक्स का बॉक्स, बॉक्सर, बॉक्सेस, बॉक्सेज। तो 29 का आपका डी हो जाएगा, बॉक्सेज। अगला देखेंगे 30 दिस इज द कैट डॉट डॉट आई सा, होम, हु, व्हाट, दैट। तो 30 का आपका डी हो जाएगा, दैट। अगला देखेंगे अधोलिखितम श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमं उत्तरं चित्वा लिखत, पुराकस्मिक स्थाने द्वैनार्यो वस्ता स्म, तयो परस्परं महती प्रीति, कालांतरे तयो मध्ये एकस्य पुत्रस्य विषये महान् कला जायते, सरला अयं मम पुत्र इति सा क्रोधम् उद्घोषयति, विमला न अयं तव अपितु अयं मम पुत्र इति तादृशस्वरेण प्रतिवदति, इत्थं चाक्रमेण तयो कलहः चरम अवस्थां गतः। तो 31 का बताएंगे गद्दान से अस्मिन् उच्च श्रोणे पदस्य कृते कः शब्द परितः तार स्वरेण मंद श्रोण चौरेण सन्यासिनः। तो 31 का आपका ए हो जाएगा, तार स्वरेण। अगला देखेंगे 32 से आपका शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? शुभ का मतलब होता है कि वही जो राम का रूप चलता है, रामा रामो, रामा रामम, रामो रामेण, रामेण रामाभ्याम, रामई, इस तरीके से जो चलता है वो आपका मतलब 7 विभक्ति होती है और 3 वचन होते हैं, मतलब एक वचन बहुवचन, और इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय, मतलब इस तरीके 7 होता है। तो 7 त्रिक 21, मतलब शुभ की संख्या कितनी होती है? बी 21। अगला देखेंगे अनुनासिक वर्णों की संख्या बताइएगा, 3, 4, 5, 7। तो 5 होता है, कौन कौन सा? अंगा, मा, ना, और क्या होगा आपका? इया,
और क्या होगा, अड़ा, 5 हो गए आपके। अगला देखेंगे 34 है आपका, इयम किस पुल्लिंग का रूप है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किस लिंग का रूप है, मतलब पुल्लिंग का नहीं, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों। तो 34 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी स्त्रीलिंग। अगला देखेंगे 35 है, शिव शिशुवंग स्मृत्यादेश किस सूत्र के उदाहरण है, वृद्धारादैच, अदेंग गुड़ा, झलाम झस झच, इको यड़च। तो 35 का आपका हो जाएगा कौन सा, 35 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 36 देखेंगे, मनीषा का संधि विच्छेद है, मणि धनीसा, मणि धनीसा, मनस धनीसा, मणिधन ईसा। तो 36 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो 36 का सी हो जाएगा। 37 देखेंगे, षडरवती पद संख्या बोधक है, 60, 69, 96, 76। तो जब इस तरीके से है तो आप लोग क्या करिए, पीछे से गिनती पढ़िए। नवति का मतलब होता है 90, और 90 में षडवत मतलब 6, 90, 6, 96, मतलब सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 38 देखेंगे, 38 है आपका, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, आ ई उ रील री, आ ई उ आ रील री सभी स्वर। तो 38 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो 38 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। सो अपस्थित प्राणिधानेन संतते स्तंभ कारणम पुरः सक्रमोपस्थ्याय तरोर्वीं प्रति सतः आसीत कल्पतरु छायामाश्रित सुरभिपथि प्रदक्षिणा क्रियाहार्याम तस्याम त्वं साधु न चरः। तो अगला देखेंगे 39 सुरभि कस्य वृक्ष से छायाम निसरासीत कल्प वृक्षस्य। बताएंगे 39 का कौन सा हो जाएगा आपका, तो 39 का आपका हो जाएगा ए कल्प वृक्ष। अगला देखते हैं 40 से आपका, ग्रामम गच्छन त्रिडम स्पृश्यत में रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, तथा युक्तम चा निप्सितम कर्तूर इप्सितमम कर्म कर्मण द्वितीया कथितं चा। तो 40 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 है आपका, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान ए उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, बी उसका संवेग स्थिर रहता है, सी उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, डी उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो 41 का आपका डी हो जाएगा। 42 देखेंगे, परिक्षेपण कैसे द्योतित करता है, मानक विचलन का मान, केंद्रीय माप के आसपास डाटा का प्रसार, मोड का मान, माध्य का मान। तो 42 का आपका ए हो जाएगा। 43 है, इस मैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किस में रक्तदाब को मापता है, शिश्राओं, धमनियों, आँखों, श्लेषक। तो 43 का आपका हो जाएगा बी धमनियों। अगला देखेंगे 44 है, इल्मेनाइट डाटा एक अयस्क खनिज है, टाइटेनियम, कॉपर, लेड, मैग्नीज। तो 44 का आपका ए हो जाएगा टाइटेनियम। 45 देखेंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, O2H OH OHO H2O। तो 45 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, बेकिंग सोडा, बोरेक्स, ब्लीच, एप्सम साल्ट। तो 46 का आपका हो जाएगा ए बेकिंग सोडा। 47 देखेंगे, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, एनीमिया, और क्या है, हेमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया। तो 47 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है, ए, सी, के, डी। तो 48 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, सी। अगला देखते हैं 49 है आपका, घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन। तो 49 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो 49 का आपका हो जाएगा सी, आयोडीन। अगला देखते हैं 50 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 10 से 15 दिन, 30 से 60 दिन, 100 से 120 दिन, 365 से 400 दिन। तो 50 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 51 देखेंगे, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है,
तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है? 2/11, 11/2, 18/11, 11/18। तो 51 का विकल्प आपका टी सही हो जाएगा। 52 देखेंगे, 52 बताइएगा कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो 52 का आपका ए सही हो जाएगा। 53 देखेंगे, हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2 रुपये 50 पैसे प्रति केले की दर से, 3.5 किलो सेब 57.60 प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75.40 प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 प्रति रुपये किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को ₹500 का एक नोट दिया तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे 24.85, 14.95, 50.30, 28.10। तो 53 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं, 54 है आपका। राधिका ने 25 मतलब क्या है ये? 25 और 4 जीरो मतलब 250,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन दोनों वर्षों में कार की कीमत संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताइएगा। 3.2%, 22%, 20.8%, 8%। तो 54 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 55 देखेंगे, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो इनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 27.09 किलोग्राम ताज़ा मछली के ₹27 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी। उसका कुल लाभ कितना हुआ बताएंगे। तो 55 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, 56 है। ₹500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा 20, 30, 48, 40। तो 56 का विकल्प आपका टी सही हो जाएगा, 40। अगला देखते हैं, 57 है। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा 3 गुना, आधा, 4 गुना, 2 गुना। तो 57 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 58 है। किसी कमरे के चारों ओर दीवारों का कुल क्षेत्रफल 6 से 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। 200 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर। तो 58 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 59 है आपका। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी बताएंगे। 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, बी है 38 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, सी है 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, डी है 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो 59 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 60 है। चित्र में डी बी बराबर 70 डिग्री, डी सी बराबर 60 डिग्री, ई बी सी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु है, तब डी एफ ई बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प इसमें सही होने वाला है। तो 60 का हो जाएगा आपका बी, 60 डिग्री। अगला देखते हैं, किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित कीजिए बताएंगे। ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य क्या होगा? 10, 11.5, 10.5 और डी है 11। तो 62 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, 63 है आपका। कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 बा के 15 विद्यार्थियों का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इनके द्वारा अर्जित अंक किस प्रकार हैं? मतलब इस तरीके से हैं। तो बताइएगा दिए गए आंकड़ों पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ए है आपका दोनों भागों का, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सब क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। 63 का देखिए छोटा कर लिए। ए है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक का मान 18 है। कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 आ का औसत प्राप्त अंक अधिक है। सी दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्रयुक्त अंक बराबर हैं। डी दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 1 है। तो 63 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 64 है आपका। 64 है, यदि 3x - 10 बराबर
मतलब इसका 64 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो 64 का आपका डी हो जाएगा -27। 65 देखेंगे x+1 बटे x बराबर 5 के लिए x² प्लस x² 1 का मान बताइए। तो 65 का विकल्प आपका सही हो जाएगा C 23। निम्न द्विघात समीकरणों में किसके वास्तविक मूल्य हैं, तो बताएंगे किसके वास्तविक मूल्य हैं। तो 66 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 67 देखेंगे 8 किलोग्राम 350 ग्राम में 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, बताएंगे आप लोग 67 का। तो 67 का आपका ए हो जाएगा। 68 देखेंगे कोण ABC में माध्य AD 8 सेंटीमीटर है और CB 16 सेंटीमीटर है। कोण CAB का माप क्या होगा, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो 68 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 68 का ए हो जाएगा 90 डिग्री। 59 देखेंगे केवल O वाले वृत्त की जीवा PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यदि केंद्र 0 से PQ की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो व्यास की लंबाई कितनी होगी, बताएंगे। 69 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 69 का डी सही हो जाएगा 4√2। अगला देखते हैं 70 नंबर का है, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। 70 का आप लोग बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो 70 का आपका सी सही हो जाएगा। 71 देखेंगे निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो बताएंगे 71 का कूट है, इसमें बताइएगा। तो 71 का सी हो जाएगा। केवल 3 और 4 जो हैं वो जल में घुलनशील है, मतलब 3 और 4 मतलब विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलते हैं। 72 देखेंगे पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्ती को, तना को, पुष्प को, जड़ को। तो 72 का आपका होगा ए, पत्ती को रसोई घर कहा जाता है। अगला देखते हैं 73 है आपका कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला लगता है, मथुरा, आगरा, मेरठ, चित्रकूट। तो 73 का आपका हो जाएगा बी, आगरा। अगला देखते हैं 74 है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील, गंगोत्री ग्लेशियर। तो 74 का आपका हो जाएगा डी, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला देखते हैं राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 75 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला देखेंगे 76 है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद। तो 76 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, आजमगढ़। अगला देखते हैं 77 है बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, बच्चों को किताब पढ़कर समझाना, व्याख्यान देकर, बच्चों को कहीं पिकनिक पे ले जाकर पर्यावरण से सजीव चित्रण कराना, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। 78 देखेंगे ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, इंटरनेशनल मेल, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 78 का आपका सही हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला देखेंगे 79 काकोरी षड्यंत्र मामला किस प्रकार में किस वर्ष में हुआ, 1925, 1924, 1926, 1927। तो 79 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 80 है आपका वर्ष 1870 में भारत सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो 80 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 81 देखेंगे बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न आवश्यकताओं का अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो 81 का विकल्प डी हो जाएगा। 82 देखेंगे सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, 22, 23, 24 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 82 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी, 23। अगला देखते हैं 83 है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है,
कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। तो 83 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन। 84 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो 84 का हो जाएगा बी, तनाव का नियम। आगे है 85, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सी, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। डी, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो 85 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 है आपका, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। तो 86 का आपका हो जाएगा सी। 87 देखेंगे, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो 87 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 88 देखेंगे, सुनने में असमर्थ बच्चा एक केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और शासन उपलब्ध कराए जाएं। सी, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान सभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। डी, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो 88 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 89 है आपका, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डांट के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। बी, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। सी, प्रतिपुष्ट फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। डी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो 89 का आपका बी हो जाएगा। 90 देखेंगे, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? प्रेलिप, सांकेतिक भाषा, यंत्र, उपरोक्त सभी। तो 90 का आपका बी हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। 91 है आपका, आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है, वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे? लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति है तो कठोर परिश्रम करना चाहिए, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे। डी, लड़कियों खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। तो 91 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 92 है आपका, परामर्श का उद्देश्य क्या है? ए, बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। डी, उपरोक्त सभी। तो 92 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 93 देखेंगे, रेखा संगठन है, संगठन क्या है? माताओं का संगठन, महिलाओं का संगठन, बालिकाओं का संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का विकल्प हो जाएगा रेखा संगठन जो है इनमें से, ये 93 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे 94, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। डी है सीखने वाला व्यक्तिगत कार्य करना। तो 94 का आपका ए हो जाएगा। 95 देखेंगे, एक शिक्षक के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डांट कर रहा है या रही है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। तो 95 का हो जाएगा कौन सा? तो 95 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 96 है आपका, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। अच्छा है क्योंकि शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को
ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। डी है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में और हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो 96 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो 96 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 97 है। आप लोग की कृपा से चैनल जो है 500 सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है, मतलब 492 हो गया। आप लोग थोड़ी कृपा और बनाएंगे तो लगभग 500 हो जाएगा। 500 लगभग हो ही गया है, 500 के पार पहुंच जाएंगे। ये आपसे ऐसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को बढ़ाइए और इसमें जो दिक्कतें या जो सुझाव देना हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो टॉपिक आपका मतलब जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, चाहे वो मैथ से हो, चाहे आपका बाल विकास से हो, मतलब जीएस से हो, कुछ भी हो, अगर आपको चाहिए तो वो आप मैसेज कर सकते हैं और वो भी आपको टॉपिक तैयार कराया जाएगा। तो देखते हैं जैसे क्या होता है कि अभी आपको बस सिर्फ ये मिल रहा है सुपर टेट का, इसलिए सुपर टेट के बाद सीटेट भी मिलेगा। सीटेट का पेपर जो है फॉर्म हम अप्लाई कर चुके हैं आप लोग। टेट आने वाला है, इसका भी मिलेगा। लेकिन जो बच्चे टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, उनके लिए बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग क्या करिए कि बस एकाग्र होकर सुपर टेट की तैयारी करिए, और तो आपको सीटेट और टेट का भी मिलेगा। और जो इससे अलग हैं आप लोग कि मतलब टीजीटी की तैयारी करते हैं, तो उनकी भी डेट समझ लीजिए आ गई, क्योंकि अब बन के आयोग तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मेहनत जब करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, देखिएगा। अगला देखेंगे आपका है 97 का। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी, यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी है, यह कक्षा में कुछ बच्चों के हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो 97 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 97 का आपका सी हो जाएगा। कौन सा? सी। पढ़ते रहिए। एक अमोघ है हिंदी की, जो हमारे द्वारा बुक निकाली गई है, वो आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो उसमें सुपर टेट के या टेट के आपके 300 क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। ज़्यादा महंगी नहीं, केवल 40 रुपये प्राइज रखा गया है, केवल 40 रुपये है। और उसमें पेज बहुत ज़्यादा है। बस क्या है कि ये एकदम प्रचार के लिए भी है, तो एकदम वही रेट है जो ना हमको घाटा ही हो और ना ही नफ़ा हो, उस रेट में 40 रुपये में बेचा जा रहा है। तो आप लोग उसको क्या करिए, ख़रीद लीजिए। ख़रीद लेंगे तो उसमें क्या हो, अब की बार इस पर गूगल पे ये क्या कहते हैं कि इस पर पूरा उसी से पढ़ाया जाएगा। हिंदी जो है देख लेंगे, वैसे अगर जिसका मन होगा निकाल लेगा, नहीं तो पीडीएफ फ्री मिलेगी, आप लोग जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास पैसा नहीं है। तो 98 देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेबर, मैकडूगल, थांडाइक, वुडवर्थ। तो 98 का आपका हो जाएगा कौन सा? 98 का बी हो जाएगा, मैकडूगल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ए, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सी, बाह्य कारक। डी, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो 99 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा। 100 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो 100 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 100 का सी हो जाएगा। 101 है आपका, हाल ही में इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया? तो इसको तो सब जानते हैं कि प्रयागराज किया गया है, इसमें योगी जी ने किया है। 102 है, सितंबर 2018 में चर्चा में आया भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया गया? लखनऊ में, पुणे में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो 102 का आपका हो जाएगा डी, दिल्ली में। अगला देखते हैं, 103 है आपका, हाल ही में 7 से 9 अक्टूबर 2018 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तजाकिस्तान की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत व तजाकिस्तान के बीच कितने समझौते हुए? 7, 8, 9, 10। 103 का आपका हो जाएगा सी। ये जो आपका करंट अफेयर्स है, ये आपका आएगा नहीं 2018 से, ये आपका हाल ही के 6 महीने पहले का करंट और 6 महीने के बाद का करंट आता है। तो ये नहीं है कि आपका ये पूछा जाएगा। बस इसको क्या करिए, आप लोग लिखते चलिएगा, मतलब नोट करते हुए चलिएगा।
और ये आपका पूछा नहीं जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट किसी प्रकाशन का ही रहता है तो प्रकाशन का रहता है तो उसमें बस 1 साल छापते हैं, 10 साल उसको बेचते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें करंट अफेयर्स पे ध्यान ना दीजिए, केवल आप ध्यान दीजिएगा कि जीएस पे ध्यान दीजिए और आपका बाल विकास पे ध्यान दीजिए, हिंदी संस्कृत और सब पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स का जो 15-16 क्वेश्चन आना है उसको मतलब इस तरीके से और अपडेट हुआ। जैसे रामनाथ कोविंद है तो अब द्रौपदी मुर्मू है तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो यात्रा याद कर लीजिए, मतलब इसी से जुड़ा हुआ हो सकता है पूछ लिया जाए। वर्तमान में MSF दर कितना है? 6.50%, 6.75%, 6.70%, 6.25%। तो 104 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 104 का आपका हो जाएगा बी, 6.75%। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, हाल ही में DSRB नामक पनडुब्बी बचाव वाहन नौसेना में शामिल किया गया है। DSRB का उपयोग दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बियों को खोजने व उनके कमियों को बचाने के लिए किया जाएगा। केवल एक, केवल दो, एक व दो, ना तो एक ना ही दो। तो 105 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 106 है आपका, भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के लिए सितंबर 2018 में गठित 8 सदस्यीय खोज समिति के अध्यक्ष कौन है? ए सूर्य प्रकाश, रंजन गोगोई, उषा मंगलम, रंजन देसाई। तो 106 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी। 107 देखेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में भारत किस स्थान पर है? 56वें, 98वें, 60वें, 61वें। तो 107 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, 98। अगला देखेंगे 108 है आपका, हाल ही में भारत का किस देश के साथ $75 बिलियन का द्विपक्षीय करेंसी स्वैप एग्रीमेंट संपन्न हुआ? बांग्लादेश, जापान, ईरान, अफगानिस्तान। तो 108 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, जापान। 109 देखेंगे, धर्म गार्जियन 2018 संयुक्त सन अभ्यास का संबंध निम्न में से किन देशों से संबंधित है? भारत और जापान, भारत और श्रीलंका, भारत और USA, चीन और अमेरिका। तो 109 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 110 है आपका, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने की योजना बनाई है? जर्मनी, अमेरिका, चीन, भारत। तो 110 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? सी। 111 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर, चेन्नई। तो 111 का विकल्प हो गया कौन सा? तो बी हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय कलाकार को फुकुओका का कला और संस्कृति पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर तीजन बाई, डॉक्टर मृदुला सिंह नंदनी, गायकवाड़, कविता वेदामूर्ति। तो 112 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए सही हो जाएगा। 113 देखेंगे, स्पाइडर मैन, एक्स मैन, एंट मैन, हल्क आदि जैसे प्रसिद्ध किरदारों को गढ़ने वाले तथा मार्वल कॉमिक्स संस्थापक व्यक्ति कौन है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई? स्टेनली हुएनली, कर्टले एडम्स, जीन पार्कले। तो 113 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 114 है आपका, कुवैत में चल रहे एशियाई 60 घन निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस भारतीय निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? अंगदवीर सिंह, राही सरलोनत, हीन सिद्धू, मेहली घोष। तो 114 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 114 का आपका हो जाएगा ए, अंगद वीर सिंह। अगला देखेंगे 115 है, प्रसिद्ध पौराणिक शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया? तो 115 का विकल्प हो जाएगा सी, 16/9/2018 को। हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में निम्न में से किसे अर्जुन का पुरस्कार नहीं प्राप्त है? नीरज चोपड़ा, जिनसन जनसन, राही सरलोनत, जीतू राई। तो 116 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, जीतू राई। 117 हाल ही में यूनिसेफ का विशेष प्रतिनिधि नामित किया गया? एस नटेशन, रवि वेंकटेशन, एस खरे, अब्दुल कयूम। तो 117 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 118 है आपका, 1 सितंबर 2018 में वितरित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? लियोनेल मेसी, लूका मॉड्रिक, हैरी केन, इनमें से कोई नहीं। तो 118 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 है, यहाँ से देखिएगा
ये सब आपका क्या है कि करंट अफेयर्स ही है। इसको देखिए 120 का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाणसागर नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। नहर परियोजना किस प्रदेश की? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 120 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 120 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 121 है आपका, माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, किरण बेदी, नरेंद्र बेदी, इंदिरा गांधी। तो 121 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे? डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला देखेंगे, गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो 122 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, हरियाणा। अगला देखते हैं, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो 123 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? कथकली, थुलाल, कायकोटकली, चप्पेली। तो 124 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, चप्पेली। 125 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संगीत तंतुवाद्य है? समवादनी, जल तरंग, सुरबहार, पखावज। तो 125 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी, पखावज। अगला देखते हैं 126 है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व का नाम बताइए। सी.के. नायडू, रंगनाथ मिश्रा, अमर्त्य सेन, सी.वी. रमन। तो 126 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, सी.वी. रमन। अगला देखते हैं 127 है, निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया? डाइविंग, ताइक्वांडो, बीच वॉलीबॉल, गोल्फ। तो 187 का विकल्प 27 का विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा, गोल्फ। अगला देखेंगे 128 से पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के, शिलालेख, मंदिर, पक्षी। तो 128 का आपका हो जाएगा बी, शिलालेख। अगला देखेंगे 129 से सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष डाट डाट में हुआ था? 1797, 1847, 1897, 1947। तो 129 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो 129 का आपका सी सही हो जाएगा। 130 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। तो 130 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 131 से नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करेगा बताएंगे। तो 131 का आपका ए हो जाएगा, 427। अगला देखते हैं 132 है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार, सोमवार, बुधवार, रविवार। तो 132 का आपका सी सही हो जाएगा, बुधवार। प्रिया की घड़ी 5:35 हो रहा है, बताइए दर्पण में देखने पर कितना मिनट हो रहा होगा? तो 133 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 134 का, बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 134 का आपका सही हो जाएगा डी, 4। अगला देखेंगे 135 से आपका, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ, तब उसका बेटा 7 वर्ष का था। उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। माता और पिता की आयु में अंतर बताइए। 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो 135 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, 4 वर्ष। 136 देखेंगे, यूट्यूब की किस प्रकार की वेबसाइट है? शिक्षा, मनोरंजन, वीडियो शेयरिंग, उपयुक्त सभी। तो सभी। अगला देखेंगे 137 है, एक प्रभावी शिक्षण कौशल की विशेषता है प्रभावशाली नियोजन, वांछनीय सूचनाएं प्रदान करना, भावी जीवन की मूल्यों की तैयारी, उपयुक्त सभी। तो 137 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। 138 देखेंगे, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1999, 1961, 1970, 1962। तो 138 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। 139 देखेंगे, चाक बोर्ड ड्राइंग क्या है? आरेखों, क्रियात्मक दृश्यों पर आदि का चित्रण, सजावट की एक विधा, शैक्षिक उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो 139 का विकल्प हो जाएगा कौन सा? ए। 140 देखेंगे, पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? IBM, मोटरोला, नोकिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 140 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 141 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो 141 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो सी। अगला देखेंगे 142 से आपका नकारात्मक पुनर्बलन को हटाए या दूर करने से किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में कमी होती है। बी, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है। सी, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 142 का आपका बी हो जाएगा। 143 से आपका कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, सहचार का नियम, साहचर्य का नियम। तो 143 का आपका सी हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। और जो बचा है आज आप लोग, ऐसे निवेदन है आप लोगों से कि आज इसको 500 पूरा करवा दीजिए आप लोग। तो 144 का आप लोग चाहेंगे तो 500 नहीं 1000 पहुँच जाए, क्योंकि सब लोग मतलब पर्सनल मैटर की दखलंदाजी नहीं है, लेकिन इतना तो है ही है कि 200-300 लोगों से संपर्क है व्हाट्सएप पर ही। तो उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। 144 निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। तो 144 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, संवाद। 145 देखेंगे CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि ... एक सशक्त साधन है, बताएंगे आप लोग। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, भी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो 145 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 146 से आपका एक शिक्षिका अपने शिक्षण में द्रव्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी, इनमें से अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो 146 का आपका हो जाएगा डी। 147 से आपका एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो 147 का आपका ए हो जाएगा। 148 देखेंगे बच्चा किस प्रकार सीखता है। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा कर कर, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो 148 का डी हो जाएगा, कई प्रकार से। अगला देखेंगे 149 से आपका ये कूट में है आपका, विद्यालयों में विद्यार्थियों की सफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विशेष जातियों और समुदायों को संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। भी विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सी है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक है। डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। बी और डी, सी और डी, ए और बी और सी। 149 का आपका बी हो जाएगा। 150 देखेंगे और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। धीमी गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि और आपका चर्चा विधि, परावर्तित विधि। 150 का विकल्प हो जाएगा कौन सा, बी सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ। आप लोग आज 500 तक इसको किसी तरीके से पार करवा दीजिएगा, ये निवेदन है। मिलते हैं अगले 150 सुपरफास्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।